of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही कुछ सिक्रीशंस और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। पिछले सेशन में हमने शुरुआत कर दी थी इस चैप्टर की, है ना। मैंने आपको बताया था भाई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब होता है न्यूरॉन्स के थ्रू और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हार्मोन्स के थ्रू है, तो अंतर क्या है इसमें। थोड़ा बहुत हाइपोथैलेमस के बारे में जाना, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना, ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा था, वेसोप्रेसिन के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे और हार्मोन्स डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, राइट। कागज कलम तैयार है आपके पास, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना, उन्हें रिवाइज भी करना, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसी से कॉन्फिडेंस बनेगा। क्लास 11th का ये लास्ट चैप्टर है, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट 11th का और हम प्रवेश कर जाएंगे स्कूल की सबसे सीनियर मोस्ट क्लास यानी क्लास 12th में। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस चैप्टर का आगाज करते हैं, बढ़ते हैं जी आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास आज डिस्कस करने को। चलिए जी, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मटर के दाने जितनी है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, है ना। पिट्यूटरी का साइज प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हमने जाना था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है, लेकिन ये दो हार्मोन्स स्टोर करती है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिन्हें बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस के खास तरह के न्यूरॉन्स, न्यूक्लियाई भी कह देते हैं हम उन्हें, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। आज डिस्कस करते हैं अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। चलो नाम लिखेंगे साथ साथ। प्रोलैक्टिन, शॉर्ट में PRL, या ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन भी कह देते हैं, LTH। LH के साथ कंफ्यूज मत करना, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, राइट जी। ग्रोथ हार्मोन यानी GH, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन भी कह देते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, thyroid stimulating hormone, and adrenocorticotropic hormone ACTH। LH और FSH को गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, पिछले सेशन में भी बताया था, बिकॉज इनका टारगेट ऑर्गन गोनैड्स है। शुरुआत करते हैं हम इस हार्मोन से जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है। तो पहला पॉइंट क्या याद कर लिया? प्रोलैक्टिन is a proteinaceous hormone। अच्छा याद रखना, all the hormones produced by pituitary gland are proteinaceous, proteins। Pituitary does not synthesize any steroid hormone। आने वाले सेशंस में हम हार्मोन्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे, कैटेकोलामीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोटीन्स। सो पिट्यूटरी हार्मोन सभी प्रोटीन्स हैं। पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज एनी स्टेरॉइड। सो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का शॉर्ट में ना हम PRL भी लिख देते हैं, LTH भी लिखते हैं। LTH का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिन कहते हैं। अच्छा एक और नाम भी है MTH, मेमोट्रोफिक हार्मोन, मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है ना। So मेमोट्रोफिक हार्मोन it acts on mammary glands of the female और मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। So we call it मेमोट्रोफिक हार्मोन और मेमोट्रोपिन, ल्यूटियोट्रोपिन, मेमोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, सारे एक ही हार्मोन के नाम है ये, ठीक है जी। अच्छा मेल्स में भी होता है, ध्यान रखिएगा, पिछले सेशन में भी बताया था। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन दोनों मेल में भी है, फीमेल में भी है। तो मेल में इसका क्या काम है प्रोलैक्टिन का? फीमेल में तो अभी हम देखते हैं क्या है। चलो पहले फीमेल का डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। नेचुरल
फिजियोलॉजी है ये फीमेल की। भाई बच्चे के जन्म के बाद द बेबी इज गोइंग टू फीड ऑन द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर। वी आर मैमल्स, मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क। द यंग वन इज सो हेल्पलेस। ह्यूमंस के केस में बच्चा अपने आप तो खुद को फीड नहीं करा पाएगा जब तक कि वो एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंच पाता, जब तक कि उसकी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाती कि वो अपना खुद का फीडिंग खुद कर सके, तब तक मदर के मिल्क पे ही फीड करेगा ना वो, राइट? यही तो मैमल्स का फीचर है, दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। सो मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है। आप ध्यान रखना, पी से प्रोलैक्टिन और पी से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एक और हार्मोन है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसके और इसके फंक्शन में, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के फंक्शन में। ऑक्सीटोसिन इज फॉर द रिलीज और द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, फर्क है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन के लिए। तो मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस कराएगा ये। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। दोनों बातें याद रखना, मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए ईस्ट्रोजन भी चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन भी चाहिए, थायरॉक्सिन भी चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, मिल्क रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ओवरऑल लैक्टेशन है ना, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द मिल्क टू फीड द बेबी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। बहुत सारे हार्मोन्स का रोल इन्वॉल्व है। मिल्क प्रोडक्शन कोई ऐसा नहीं है कि बस किसी को प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन दे दो तो मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं। पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेमरी टिश्यू। प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमिंग ऑफ द मेमरी टिश्यू। प्राइमिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर्स फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरॉन होगा तो प्रोलैक्टिन असर दिखा पाएगा, प्रोलैक्टिन अपना असर दिखाएगा, मिल्क प्रोड्यूस कराएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज के लिए। सो मतलब बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है, जो कि हम क्लास 12th में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे जानेंगे। मैं आपको मेल्स में प्रोलैक्टिन का रोल बता दूं। प्रोलैक्टिन regulates sperm production in males. It potentiates effect of LH on testes. Potentiates मतलब और बढ़ाता है, इफेक्टिव कराता है। सो प्रोलैक्टिन मेल्स में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इट पोटेंशिएट्स इफेक्ट ऑफ LH ऑन टेस्टिस। LH टेस्टिस पे एक्ट करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट जी। सो मेल फीमेल में प्रोलैक्टिन का इफेक्ट अलग अलग हो गया। अब हम फीमेल में देखते हैं। यू कैन सी द मेमरी ग्लैंड्स, एक हमने सेक्शनल व्यू साइड से दिखाया हुआ है। सो प्रोलैक्टिन का काम यही होता है कि मेमरी टिश्यू पे एक्ट करके मिल्क का प्रोडक्शन कराना, ग्रोथ कराना मेमरी टिश्यू की। Release of prolactin is controlled by hypothalamus releasing and inhibiting hormones. याद कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में बनने वाले न्यूरो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। जैसे मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भेज रहा हूं। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस एक न्यूरो हार्मोन भेजता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, और इसी का काउंटर पार्ट प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कह देते हैं। ये डोपामीन ही है। Scientists they have discovered that this prolactin release inhibitory factor is dopamine. So hypothalamus ने prolactin releasing factor भेजा तो पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन बनाया। हाइपोथैलेमस ने प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर भेजा, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन स्टॉप हुई। सो दोनों तरह के न्यूरो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के, किसी चीज के रिलीज को स्टिमुलेट कराने के लिए और किसी चीज के रिलीज को इनहिबिट कराने के लिए भी, ठीक है। हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन को लेकर के मेनली इनहिबिटरी रोल होता है, ये ध्यान रखना। ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर है ना, ये मेन है। मतलब पिट्यूटरी डज नॉट रिक्वायर दिस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन। ऐसा हमें कैसे पता? भाई अगर हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन काट दें, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ऐसा करा और देखा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कनेक्शन काट देने पे भी एक हार्मोन ऐसा है जो पिट्यूटरी बना रही है, एंड दैट इज प्रोलैक्टिन। सो इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रोलैक्टिन का जो है प्रोडक्शन ऑटोनॉमस है। पिट्यूटरी इज ऑटोनॉमस इन प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन। हाइपोथैलेमस से आने वाला इनहिबिटरी फैक्टर बल्कि प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को डाउन करता है। गॉट इट? नाउ देखिए ये पाथवे क्या है। बेबी इज सक्लिंग एट द निपल्स ऑफ द मदर। फीडिंग के टाइम पे
वो जो मैकेनिकल स्टिमुलस है विच इज प्रोवाइडेड ऑन द निपल्स ऑफ द मदर दैट गोज टू योर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं ब्रेस्ट पर वो सेंसर्स का काम कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस तक ये मैसेज पहुंचा, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को फिर संदेश दिया और पिट्यूटरी जो है प्रोलैक्टिन बना रही है। क्लियर है जी? राइट। सो अब इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन कैसे हो जाता है? देखिए, इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन अकर्स आफ्टर द चाइल्ड स्टॉप्स सकलिंग। जब वो मैकेनिकल स्टिमुलस नहीं आया निपल्स पे तो प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन डाउन चला गया, है ना। हम आगे आने वाले सेशंस में ये भी जानेंगे कि प्रोलैक्टिन जो होता है ना वो एलएच और एफएसएच को डाउन रखता है। जब तक एक फीमेल मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं, उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं। बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, बाहर से कोई फूड देंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। जब तक मदर का प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है, उसका एलएच और एफएसएच कम रहता है, तो ओव्यूलेशन नहीं होता, ओवरी से ओवा रिलीज नहीं होता। लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं इसे, कि लैक्टेशन के टाइम पे फीमेल एमेनोरिक हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन चाहिए इसके लिए, एलएच और एफएसएच को सप्रेस करने के लिए। सो कुछ कपल्स इसको एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी फॉलो करते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद इवन इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड दे आर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स और फीमेल का अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है तो कंसेप्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में, दिमाग में रखिएगा जरूर। मैंने आपसे कहा ना कि इस चैप्टर में जितने हार्मोन्स हम पढ़ेंगे ना, 12th के सिलेबस में ये बेसिक नींव बनाएंगे आपकी। ये आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट? ठीक है जी, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं जी, ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन की कहानी क्लियर हो गई। पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, राइट। ऑक्सीटोसिन फॉर द रिलीज और द इजेक्शन ऑफ मिल्क। मेल्स में प्रोलैक्टिन प्रेजेंट है। मेल्स में क्या कर रहा है प्रोलैक्टिन? इट पोटेंशिएट्स इफेक्ट ऑफ एलएच ऑन टेस्टिस एंड रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन। पिट्यूटरी का नेक्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। बचपन से ही आप इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में सुनते आ रहे होंगे कि भाई ग्रोथ हार्मोन है तो तुम्हारा कद लंबा होगा, हेल्दी वे में अगर तुम डाइट ले रहे हो, लटक रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारा कद लंबा हो जाएगा। कद लंबा कैसे होता है ये मैकेनिज्म अभी हम समझेंगे। क्या सिर्फ हार्मोन्स का ही इसमें रोल होता है और किसी चीज का रोल नहीं है? क्या आपके जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी हाइट कितनी होगी? चले जी, हाइपोथैलेमस से आने वाला एक फैक्टर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों हैं, न्यूरो हार्मोन्स। वो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। सो इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। You can see pictures में 5-year-old, 10-year-old, young teen, old teen and adult. What is growth? Progressive increase in size and weight of the body tissues due to synthesis of protoplasmic and apoplasmatic substances. वही तो growth है. Progressive increase in size and weight due to synthesis of protoplasmic substances, protoplasm के अंदर, एंड एपोप्लाज्मेटिक सब्सटेंसेस मतलब प्रोटोप्लाज्म के बाहर, सेल के बाहर। नाउ, क्या हम सारी उम्र ग्रो करते रहते हैं? क्या सारी उम्र ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता रहता है, या किसी पर्टिकुलर एज के बाद आके ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाता है, हाइट बढ़नी बंद हो जाती है? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, आगे बढ़ाते हैं जी सेशन। नाउ सी, ग्रोथ हार्मोन जो है उसका रिलीज जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस ने अपना कंट्रोल बना के रखा है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी अगर तुमने ग्रोथ हार्मोन बनाना है, सो हाइपोथैलेमस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और जब मैं भेजूंगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट जी, या इसको सिंपली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कह देते हैं, GHIH एक और नाम भी है। सोमेटोस्टेटिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक पैनक्रियाज में भी पढ़ेंगे हम सोमेटोस्टेटिन। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, सोमेटोस्टेटिन। स्टैटिक मतलब रोक देना, सोमेटो हियर इज रेफरिंग टू ग्रोथ। सो हाइपोथैलेमस के दो न्यूरो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचे। एक बड़ा बैलेंस बना होता दोनों में।
उसी के अकॉर्डिंग पिट्यूटरी रिस्पॉन्ड करेगी, पिट्यूटरी कहेगी कि ठीक है भाई मैं ग्रोथ हार्मोन बनाती हूं। नाउ सुनिए, हाइपोथैलेमस ने बनाया GHRH एंड GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया ग्रोथ हार्मोन। नाउ एक बात याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं विच इज द पिट्यूटरी हार्मोन जिसके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल द बॉडी टिश्यूज। पिट्यूटरी का ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके रिसेप्टर्स शरीर के सभी सेल्स पर हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन ऑल द बॉडी टिश्यूज एंड कॉजेज ग्रोथ। साथ के साथ ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन लिवर ऑल्सो, ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन लिवर पे भी एक्ट करता है और ग्रोथ हार्मोन की रिस्पॉन्स में लिवर बनाता है सोमेटोमेडेंस। अच्छा देखना, बना के दिखा रहा हूं आपको एक पाथवे, ध्यान से देखिएगा। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया ग्रोथ हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रोपिन, राइट? STH भी कहते हैं, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन जाके एक्ट करा सभी बॉडी टिश्यूज पे एंड साथ के साथ लिवर पे भी। लिवर के सेल्स के पास ग्रोथ हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स हैं। लिवर ने इसके रिस्पॉन्स में बनाया सोमेटोमेडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडेन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, सोमेटोमेडेंस बनाए लिवर ने। दीज सोमेटोमेडेंस आर IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सोमेटोमेडेंस, ठीक है जी। सोमेटोमेडेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग योर हाइट। एक पर्टिकुलर एज के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, भाई सारी उम्र तो लंबे हो नहीं सकते हम। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज लिवर स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू ग्रोथ हार्मोन। लिवर जो है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग सोमेटोमेडेंस। तो जब सोमेटोमेडेंस नहीं बन रहे फिर हाइट इंक्रीज नहीं होगी, है ना। और क्या होता है कि जो लंबी हड्डियां होती है ना हमारी, लंबी हड्डियां जो है इनमें देयर इज फ्यूजन ऑफ द ईपीफाइसियल प्लेट। आपको याद होगा बोन की मेन शाफ्ट होती है, द शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस, राइट? आपको टिश्यूज पढ़ाते समय ये बात बताई थी। यहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं जिसे, और ये जो टर्मिनल एंड्स हैं बोन के दैट इज कॉल्ड ईपीफाइसिस, राइट? ये वाली चीज ईपीफाइसिस है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज देयर इज फ्यूजन ऑफ द ईपीफाइसियल कार्टिलेज, तो लंबी हड्डियों में जगह ही नहीं बचती और लंबा होने के लिए। सो दो कारण है दैट व्हाई हाइट स्टॉप्स इंक्रीजिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। वन इज liver stops responding to growth hormone and it does not produce somatomedeans, ठीक है जी। जो अफ्रीकन पिग्मीज हैं, पिग्मी प्रजाति जो आपने देखा होगा कद छोटा होता है, तो क्या उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत कम होता है? नहीं, ग्रोथ हार्मोन की रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं उनमें, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली एक्ट नहीं कर पाता लिवर पे। इज इट क्लियर जी? ग्रोथ हार्मोन को रिलेट करके कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं। यंग एज में ही बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो भी हाइट अबनॉर्मली इंक्रीज कर जाएगी, बहुत ही कम सिक्रीट होगा तो भी प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। सो हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में इतना जाने कि ग्रोथ हार्मोन जो है इट इज द ओनली पिट्यूटरी हार्मोन व्हिच एक्ट्स ऑन ऑल द बॉडी टिश्यूज। नंबर 2, इट एक्ट्स ऑन लिवर एंड लिवर प्रोड्यूसेस सोमेटोमेडेंस व्हिच इंक्रीज योर हाइट। तो क्या ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेने से हाइट बढ़ जाएगी? दिस इज टेक्निकली रॉन्ग, बिकॉज अलग अलग टिश्यूज जो है डिस्प्रोपोर्शनेट वे में ग्रो कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड जब है तब आप अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, भागिए, दौड़िए, योगा कीजिए, जिससे कि आप ओवरऑल हेल्दी बने रह सके। हाइट जेनेटिक्स डिटरमिन करते हैं, आपके पेरेंट्स की हाइट कैसी रही है, मैटरनल साइड में कैसी है जेनेटिक्स हाइट का, फादर की साइड में हाइट का जेनेटिक्स कैसा है, उसके आधार पर ही आपकी हाइट जो है वो डिसाइड होती है। इज इट क्लियर जी? ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपका स्लीप वेक साइकिल भी रेगुलेट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छी स्लीप हो, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, राइट जी। ग्रोथ हार्मोन का डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी रिजल्ट्स इन गाइगेंटिज्म, अगर ये जाइगेंटिज्म भी बोल देते हैं, जायंट बन जाता है इंसान, बहुत ज्यादा लंबा कद हो जाएगा। ओवर सिक्रेशन, या ओवर सिक्रेशन को हम
हाइपर सिक्रीशन भी कह देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन हम पढ़ेंगे। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। लो सिक्रीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो सिक्रीशन? हाइपो सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई यंग एज में ही, चाइल्डहुड में, तो ड्वार्फिज्म, कद जो है वो छोटा रह जाएगा। अगर एडोलेसेंट पीरियड में आकर के ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेस में सिक्रीट हो गया तो डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोमिगैली। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, एक्रोमिगैली, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है। हिपेटोमिगैली हो जाएगा, इसमें लिवर एनलार्ज कर जाता है। कार्डियोमिगैली, राइट, हार्ट एनलार्ज करेगा। कुबड़ निकल आता है पीछे, ऐसे हंचबैक, कंधे ऊपर को उठ जाएंगे। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हम कह देते हैं एक्रोमिगैली। व्हाट इज एक्रोमिगैली? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड जो है, उस समय अगर ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, राइट मेरे बेटा, क्लियर है ग्रोथ हार्मोन के बारे में सारी बातें? ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स व्हिच हैज बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लैब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए हमने ग्रोथ हार्मोन लैब में बना लिया है। ओके, नेक्स्ट पढ़ें। दो हार्मोन्स एक साथ हाईलाइट करें हमने यहां पे, एंड दीज आर एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। कलेक्टिवली इनको गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है। LH and FSH are called gonadotropins. Can you think why they are called gonadotropins? यहां पे जो gonad word यूज हुआ है वो क्या होता है? What are gonads? Can you tell me? Gonads are primary sex organs. What are primary sex organs? Which are directly involved in the production of gametes. Male gametes are sperm, so male primary sex organs are testes. Female gametes are ova, so female primary sex organs are ovaries. Gonads are primary sex organs. Primary हम इस आधार पे क्या देते हैं? These are directly involved in gametogenesis. Directly involved in gametogenesis. What is gametogenesis? Production of gametes. Spermatogenesis, sperm production. Oogenesis, ova production. So why we call them gonadotropins? Reason, their target organ. Reason है कि जिस टिश्यू पे, ऑर्गन पे एक्ट कर रहे हैं, their target organ is gonads. इसलिए कहा gonadotropins. गोनाड्स मैंने आपको समझा दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सो व्हाट आर गोनाड्स? लिखा है ना क्लियरली, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फॉर मेल्स दीज आर टेस्टिस, फॉर फीमेल्स दीज आर ओवरीज। मेल में 2 टेस्टिस हैं, फीमेल में 2 ओवरीज हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द मेन बॉडी कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, बिकॉज स्पर्म के प्रोडक्शन, मैचुरेशन, स्टोरेज के लिए 2-3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए मेल में टेस्टिस जो है मेन बॉडी कैविटी से बाहर है, स्क्रोटम में है। स्पर्म प्रोडक्शन हेल्दी रहे, कम तापमान चाहिए। फीमेल में 2 ओवरीज हैं, इंट्रा एब्डोमिनल है, मेन बॉडी कैविटी में है, बिकॉज ओवरीज के लिए हाई टेम्परेचर कोई समस्या नहीं है। ओवरीज हाई टेम्परेचर पे ओवा बना सकते हैं। टेस्टिस के लिए टेम्परेचर जो है वो एक समस्या है, ये भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। LH हार्मोन जो है बेटा, मेल में LH को ICSH भी कहते हैं, नोट कीजिए। इन मेल्स LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इज ऑल्सो कॉल्ड ICSH। अभी ICSH का फुल फॉर्म क्या है देखना, इट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल cell stimulating hormone is ICSH in males. Okay, मेल में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस में, जिनको लेडिग सेल्स भी कहते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। सो मेल्स में LH stimulates synthesis and secretion of androgens from the testes. Which cells of testes? Let me write here. टेस्टिस के अंदर लेडिग सेल्स हैं। Leydig cells are also called interstitial
interstitial cells. These are endocrine cells of testes. Important है, नोट कर लीजिएगा all my राजा बेटा and रानी बेटियां. These are endocrine cells of testes, hormone secreting cells of testes. तो LH ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, है ना. जिस भी टिश्यू के पास LH के लिए रिसेप्टर्स हैं, LH वहां अपना असर दिखाएगा. तो जब ब्लड टेस्टिस तक पहुंचा, ये हार्मोन टेस्टिस तक पहुंचा, लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस पे एक्ट करा और उन्होंने बनाए एंड्रोजन्स. अच्छा, अब याद रखना, व्हेन यू से एंड्रोजन्स, इट इज नॉट वन हार्मोन, इट इज अ कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं. एंड्रो रेफर्स टू मेल, जेन मींस जनरेटेड, मेल जनरेटेड हार्मोन्स, जिसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है जी. Androgens are the steroids, group of steroids produced by testes, which include testosterone, dihydrotestosterone, androstenedione. इतने लंबे लंबे नाम आपको लग रहे होंगे, तो आप एक ही याद रख लेना, बेशक टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. Androgens is a group of steroids produced by testes. One example is testosterone, right? इसके अलावा dihydrotestosterone भी होता है, एंड्रोस्टेनिडायन भी होता है. और जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है ना, वो बनते किससे हैं, ये भी याद रखना. स्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर होता है कोलेस्टेरॉल. इंपॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल शरीर में चाहिए स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए, राइट जी. टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, कैरेक्टर्स. मेल बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्स फीचर्स हैं, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस को टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट कर रहा है. मेल्स हैव डीप वॉइस, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, ब्रॉड शोल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फैट, हर चीज को टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट कर रहा है. स्पर्म प्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर रहा है. ठीक है. ये था काम टेस्टोस्टेरोन का. LH एक्ट करा टेस्टिस पे, गोनैड्स पे, तो गोनेडोट्रोपिन. अब देखते हैं मेल में FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट. इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन. FSH जो है टेस्टिस के सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है. टेस्टिस में ना एक सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड सर्टोलाई सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कह देते हैं, नरिशिंग सेल्स भी कह देते हैं. सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, क्लास 12 के सिलेबस में टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में जानेंगे. सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस हैव रिसेप्टर्स. These have receptors for FSH, follicle stimulating hormone. सर्टोली सेल्स के अंदर ही स्पर्मेटोगोनिया धंसे रहते हैं और वो स्पर्म बनते हैं. कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म सेल्स. तो यानी टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने के लिए दोनों गोनेडोट्रोपिन्स चाहिए, LH, FSH. LH एक्ट करा लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस पे, हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, और LH के रिस्पॉन्स में लेडिक सेल्स ने बनाया टेस्टोस्टेरोन. FSH एक्ट करा टेस्टिस में सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल्स भी बहुत सारे फैक्टर्स बनाते हैं आगे. सर्टोली सेल्स इनहिबिन भी बनाते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं सर्टोली सेल्स, जो एंड्रोजन्स के साथ बाइंड करेगा, उनकी हाई कंसंट्रेशन बना के रखेगा टेस्टिस के अंदर. अब यहां पे आपको सेक्शनल व्यू भी दिखाया गया टेस्टिस का. टेस्टिस के अंदर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया, और यहां पे आपको ये स्पर्म सेल्स दिख रहे हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं. एक बार जब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है प्यूबर्टी टाइम पे, सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम पे, सो थ्रू आउट लाइफ जो है मेल में स्पर्म्स बनते रहते हैं. मेल्स कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स थ्रू आउट देयर लाइफ. हालांकि बढ़ती उम्र के साथ हेल्दी स्पर्म्स बनने कम जरूर हो जाते हैं, पर बनते रहते हैं स्पर्म्स. फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स. ये है जी ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के अंदर. फॉलिकल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर एनक्लोजिंग अ कैविटी. थायराइड ग्लैंड में भी तो फॉलिकल है ना, फॉलिकल वर्ड वहां भी यूज हुआ. सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर एनक्लोजिंग अ कैविटी इज कॉल्ड फॉलिकल. जैसे थायराइड फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल. सो ओवरीज में फॉलिकल्स बनने की इस प्रक्रिया को फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं. एक फीमेल बेबी जब मदर के यूट्रस में डेवलप हो रही है,
उसकी ओवरी में फॉलिकल्स बनने की वो प्रोसेस उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कंप्लीट नहीं हो पाती, शुरू हो जाती है। ये हम जानेंगे कि फिर वो दोबारा जाके रिज्यूम कब होती है। फिलहाल हमें ये जानना है कि एफएसएच हार्मोन फीमेल्स में ओवरी पे एक्ट करता है। फॉलिकल्स जो हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है क्या बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल? एक ऊसाइट, फीमेल गैमीट जो है ऊसाइट, जिसने बाद में जाके ओवा बनाना है। ऊसाइट के चारों तरफ सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। So this oocyte surrounded by these granulosa cells is called follicle. मैं वही कह रहा हूं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स enclosing a cavity forms follicle. So ओवरी पे एफएसएच एक्ट करके ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण अल्टीमेटली ओवुलेशन हो पाता है। फीमेल्स में एलएच क्या करता है? मेल में तो एलएच का रोल देख लिया, एंड्रोजन बनाना। फीमेल में भी तो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल में एलएच जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं, कौन कौन से? ईस्ट्रोजन्स एंड इवन प्रोजेस्टिन्स। ईस्ट्रोजन भी एक सिंगल हार्मोन नहीं है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स। ईस्ट्रोन, ईस्ट्रायोल, ईस्ट्राडायोल, ये तीनों ईस्ट्रोजन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। सो ओवरी से एलएच जो है जब एक्ट करेगा, ऐसा लिख देते हैं, एलएच एक्टिंग ऑन ओवरीज। दो ओवरीज हैं, ओवरीज इसके रिस्पॉन्स में बना रही हैं ईस्ट्रोजन्स, जिसका एक एग्जाम्पल है ईस्ट्राडायोल। इसके अलावा ईस्ट्रोन भी होता है, राइट? एलएच क्या करता है? इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ द फुली मैच्योर फॉलिकल्स, यानी ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी में फॉलिकल की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। फाइनल मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी में ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है, जब फटता है, तो उसके अंदर पड़ा हुआ oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte, वो रिलीज होता है और उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है। सो 14th डे के करीब ओव्यूलेशन होता है। साइकिल का जब 14वां दिन है, 14th डे है। फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल कौन सा मानते हैं? द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज काउंटेड एज फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सो लगभग 13th डे के करीब एलएच का लेवल बढ़ता है, एलएच सर्ज कहते हैं उसे। हम पढ़ेंगे फीमेल्स में साइकिल के मिड में एलएच सर्ज होता है। देयर इज शार्प इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच, जिसके कारण ओवुलेशन होता है। फिर बन जाता है जी कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर oocyte पड़ा है, एलएच का लेवल बढ़ने से वो ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ओव्यूलेशन हो गया, oocyte रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आ गया। ये देखिए, फेलोपियन ट्यूब में अपनी जर्नी उसने आगे आगे बढ़ाई। लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल के बचे खुचे सेल्स बच गए, वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, या येलो बॉडी भी कहते हैं। इट हैज ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटिन पिगमेंट। एक कॉर्पस कैलोसम हमने पढ़ा था, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाले बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, वो कॉर्पस कैलोसम है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, येलो बॉडी। आंख में येलो स्पॉट पड़ा था, मैकुला ल्यूटिया, तो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। सो कॉर्पस ल्यूटियम किसके कारण से बनता है? जब एलएच हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की वॉल को रप्चर कर देता है, ग्राफियन फॉलिकल के बचे खुचे सेल्स एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बना देते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन का, याद रखिएगा। नाउ प्रोडक्शन ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnIH, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन जो है, हाइपोथैलेमस से ये प्रोडक्शन हो रहा है। हाइपोथैलेमस ये दोनों न्यूरो हार्मोन्स GnIH, GnRH किसको भेज रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पॉन्स में FSH एंड LH बना रही है, जो कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज पे एक्ट कर रहे हैं। टेस्टिस में इसके रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज में इसके रिस्पॉन्स में ईस्ट्रोजन। ये जो एरोज ऐसे करके दिखाए गए हैं ना, ये बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक डिनोट कर रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन जब एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाएगा तो ये इनहिबिट करेगा इस पूरे पाथवे को कि भाई अब तुम कम हो जाओ। जब ये कम मात्रा में होगा तो ये पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा।
समझे आप बात? सो ये जो एरोस दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं। मैंने बताया था एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है, ब्लड में रिलीज करती है, वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड तक गया, वो वाली एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ हार्मोन फैक्टर बनाएगी जो वापस ब्लड में आकर के प्रीवियस एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करेगा। सो दीज आर द फीडबैक लूप्स इन आवर बॉडी विच रेगुलेट द हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। अगला हार्मोन आता है जी आपके सामने TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं, एंड एज आई टोल्ड यू, hormones of anterior pituitary are proteinaceous in nature. Pituitary does not produce any steroid. अभी तक हमने प्रोलैक्टिन जाना, मेल में प्रोलैक्टिन का काम क्या है, फीमेल में क्या है ये जाना, ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन कहते हैं ये जाना, सोमेटोमेडिन्स का रोल भी जाना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH के बारे में जाना। अब हम आ गए हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। थायराइड ग्लैंड, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन योर नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। TSH जो है, इट स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स TH। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड तक पहुंचा। थायराइड ग्लैंड का भी हम स्ट्रक्चर जानेंगे। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के पास चीफ सेल्स हैं, फॉलिकल्स के बाहर पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, वो भी हार्मोन बनाते हैं। सो थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को थायराइड हार्मोन्स कह देते हैं, TH। कौन कौन से हैं? एक तो आपने पढ़ा ही हुआ है जी, थायरॉक्सिन, ठीक है जी, T3 T4। T3 इज ट्राइआइडोथायरोनीन, triiodothyronine, T4 is tetraiodothyronine, triiodothyronine, T3. And what is T4? Tetraiodothyronine. This is also called thyroxine. सो थायराइड ग्लैंड T3 T4 दोनों बनाती है। हम दोनों की इफेक्ट जानेंगे क्या है। बेसिकली ये आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट कर रही है, एम्फीबियंस के केस में मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट कर रहा है। थायरॉक्सिन का कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है ना। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन है। ग्रोथ हार्मोन वर्क्स बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन। T4 इज थायरॉक्सिन। ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, ये भी जानेंगे अभी हम आगे, ठीक है जी। सो हमने यहां पे क्या जाना था, पिट्यूटरी से आने वाला TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई थायराइड तुम अपना हार्मोन बनाओ। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है अपना हार्मोन बनाने के लिए। ग्वाइटर आपने पढ़ा होगा ना, थायराइड इनलार्ज कर जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण, जानेंगे जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस triggers production of thyroid stimulating hormone. So देखिए, हाइपोथैलेमस ने बनाया TRH, which is also called thyrotropin releasing hormone. पिट्यूटरी पे एक्ट करा और पिट्यूटरी ने उसके रिस्पॉन्स में TSH बनाया। TSH जाके थायराइड पे एक्ट करा और थायराइड ने T3 और T4 बनाए। ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं T3 T4, राइट जी। सो लेट मी राइट द फुल फॉर्म फॉर TRH, थायरोट्रोपिन। It is thyrotropin releasing hormone, and this thyrotropin is what? Thyrotropin is what is this TSH, thyroid stimulating hormone, इसी को thyrotropin भी कह देते हैं। So hypothalamus का बनाया हुआ thyrotropin releasing hormone पिट्यूटरी तक जाएगा और पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम TSH बनाओ, thyroid stimulating hormone बनाओ। Is it clear जी? Right? Next is ACTH, adrenocorticotropic hormone. नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता होगा, एड्रीनल के कॉर्टेक्स पे, क्योंकि वर्ड में एड्रीनोकॉर्टिको आया। एडरीनल मतलब एडजेसेंट टू, रीनल मतलब एडजेसेंट टू किडनीज। ये रही जी किडनी, इसे राइट किडनी दिखाई गई है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल भी कहते हैं, अबव द किडनी।
एड्रीनल ग्लैंड का सेक्शन काटें तो बाहर का रीजन है कॉर्टेक्स और अंदर का रीजन है मेडुला। कॉर्टेक्स के पास स्टेरॉइडोजेनिक सेल्स होते हैं और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाते हैं। स्टेरॉइड के लिए कोलेस्टेरॉल प्रिकर्सर है, ये पहले भी बताया। मेडुला के पास जो है क्रोमाफिन सेल्स होते हैं और मेडुला कैटेकोलामीन्स बनाता है। वो हम एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ेंगे कि भाई एड्रीनल के मेडुला के कैटेकोलामीन्स कौन कौन से हैं, डोपामीन, नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, वो मेडुला से आ रहे हैं। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स आते हैं ना, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रीनल, नोट्स बनाते हैं ना आप साथ साथ, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ये सिक्रीट करता है एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टेक्स से आने वाले स्टेरॉइड्स फर्दर अलग अलग तरह के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। So, this stimulates synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from adrenal cortex. Corticosteroids का ही एक टाइप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट रखेंगे, जैसे कॉर्टिसोल है। ओके, सो इट इज स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इट प्रिपेयर्स योर बॉडी टू फाइट विद स्ट्रेस। एड्रीनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी सिचुएशंस में एड्रीनलिन का लेवल बढ़ता है। सो दिस इज कॉर्टिसोल। इनके और डिटेल्ड रोल्स हम आगे जानेंगे। फिलहाल आपने इतने जाना कि पिट्यूटरी का एसीटीएच ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू दोनों किडनीज तक पहुंचेगा, राइट लेफ्ट दोनों। यहां पे हमने एक किडनी दिखाई है, दोनों एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा, एड्रीनल के कॉर्टेक्स रीजन पे जाएगा और वहां से ये हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। अब फिर से आ जाते हैं हाइपोथैलेमस और इसका क्या रिलेशन है। हाइपोथैलेमस ने एक न्यूरो हार्मोन बनाया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, फुल फॉर्म इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करा और उसने ACTH बनाया जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करा और एड्रीनल कॉर्टेक्स ने उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिसोल बनाया। ठीक है जी, राइट। दिस इज हाउ हाइपोथैलेमस इज regulating the production of this hormone by anterior pituitary. Now, आपको याद होगा पार्स इंटरमीडिया भी बताया था मैंने, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्कस कर रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैंने बताया था ना कि इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी भी होता है ह्यूमंस में, फीटल कंडीशंस में डेवलप्ड है, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं उससे। It is secreting a hormone called MSH, important है, melanocyte stimulating hormone. लोअर एनिमल्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, एम्फीबियंस में स्किन कलर चेंज में, ह्यूमंस में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ह्यूमंस में इसे इस पर्टिकुलर हार्मोन को इंटरमेडिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमेडिन, राइट। इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल हार्मोन इन ह्यूमंस। इसका काम क्या है जी? It is important for protecting the skin from UV rays, development of the pigmentation. MSH का फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देता है, मेलानिन पिगमेंट का डिस्पर्सल करता है। मेलानोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट होती है। पार्स इंटरमीडिया आप लोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस, राइट जी। याद हो गया, इंटरमेडिन और द MSH डजंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमंस। ओके, चलिए एक और इंटरेस्टिंग ग्लैंड के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द थर्ड आई, द पाइनियल ग्लैंड, तीसरी आंख। ह्यूमंस में पाइनियल इज नॉट एबल टू परसीव द लाइट डायरेक्टली। पाइनियल को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, बिकॉज पाइनियल के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हॉर्मोन्स जो हैं मेलाटोनिन एंड इवन सीरोटोनिन, उसमें एक रिदम है सिक्रेशन में। मेलाटोनिन इज मोर ड्यूरिंग डार्क फेज, नाइट टाइम। सीरोटोनिन इज मोर ड्यूरिंग फोटो फेज, सन टाइम। तो लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से पाइनियल ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन रेगुलेट करती है। ह्यूमंस में पाइनियल इज नॉट एबल टू परसीव लाइट डायरेक्टली। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने रेप्टाइल दिखाया है। देयर इज अ रेप्टाइल कॉल्ड स्फिनोडॉन टुआटारा, फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। इसमें pineal gland is highly developed. It is also called the third eye or the parapineal eye, और pineal directly light perceive कर सकती है। आपने सुना होगा, हमारे ऋषि मुनि योगी अक्सर कहते हैं आप मेडिटेशन करते समय यहाँ पे फोकस कीजिए, है ना, तीसरे नेत्र पे फोकस कीजिए, पाइनियल ग्लैंड को जागरूक कीजिए।
सुना होगा आपने ये चीज, कुंडलिनी जागरण के बारे में भी शायद आपको कुछ बेसिक सी जानकारी हो। सो बेसिकली है क्या कि पाइनियल इज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है ना, पाइनियल एक्यूमुलेट्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, दैट इज कॉल्ड ब्रेन सैंड। पाइनियल में कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होने लग जाते हैं एंड उसे ब्रेन सैंड कहते हैं। सो ब्रेन सैंड एक्यूमुलेट हो जाती है किस में? पाइनियल ग्लैंड में, पीनियल ग्लैंड भी बोल देते हैं, और इसी का दूसरा नाम ईपीफाइसिस भी होता है। ठीक है जी, पाइनियल इज ऑल्सो कॉल्ड ईपीफाइसिस, राइट। नाउ अगर आपको याद हो, जब हमने डायनसिफिलॉन पढ़ा था, फोर ब्रेन का एक पार्ट, तो मैंने बताया था डायनसिफिलॉन को एक रूम की तरह इमेजिन कीजिए। उसका फ्लोर हाइपोथैलेमस है, उसकी रूफ एपीथैलेमस है। तो पाइनियल जो है इट इज अटैच्ड टू एपीथैलेमस। याद कर लीजिए, फोर ब्रेन में हमने हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम पढ़े थे, राइट जी। यही एपीथैलेमस भी आपको बताया था। So its location is the dorsal side of the forebrain. It is attached to epithalamus. Let me write here. Pineal is attached to epithalamus, roof of diencephalon. Pineal का दूसरा नाम epiphysis. Okay? Now, पाइनिया इज रेफरिंग टू पाइन कोन, क्योंकि शेप थोड़ा सा वैसा है इसका, गौर कीजिए, इसीलिए पाइनियल नाम जो है पड़ा इस पाइनियल ग्लैंड का। ये मेलाटोनिन हार्मोन भी बनाती है एंड इट प्रोड्यूसेस सीरोटोनिन आल्सो। मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनते हैं। Tryptophan is converted into 5-hydroxytryptophan, which is converted into serotonin, which is converted into acetyl serotonin and then melatonin. बस आप इतना याद रखना कि कौन से अमीनो एसिड से ये दोनों पाइनियल हार्मोन्स बनते हैं, ट्रिप्टोफैन से। मिल्क में, दूध में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, आपने सुना होगा, इसलिए कहते हैं कि दूध पी के अगर आप सोएंगे हल्का गुनगुना मीठा तो आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि ये मेलाटोनिन, सीरोटोनिन स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं। नाउ पाइनियल ग्लैंड की एक खूबसूरत बात है दैट पाइनियल इट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? एनी सेल और टिश्यू विच शोज रिदम इन इट्स सिक्रीशन। पाइनियल जो हार्मोन बना रही है दैट इज मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, इनका लेवल वेरी करता है। 24 आवर साइकिल जो है डायurnal साइकिल, वो उसके अकॉर्डिंग मेलाटोनिन, सीरोटोनिन का लेवल वेरी करता है। अब पाइनियल डायरेक्टली तो लाइट परसीव नहीं कर सकती, पाइनियल को लाइट आंखों के जरिए पता चलती है, आईज के थ्रू लाइट पाइनियल तक पहुंचती है। ठीक है जी। सो जब रोशनी है, सन टाइम है, तो मेलाटोनिन लेवल कम होगा। मून टाइम है, एम से मून, एम से मेलाटोनिन, ऐसे याद रख लो। कम रोशनी, मध्यम रोशनी, मून टाइम, अंधेरा, रात जो है, तब मेलाटोनिन ज्यादा है, दिन के टाइम सीरोटोनिन ज्यादा है। मेलाटोनिन जो है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें ऐसे भूख लगती है, हमारा एक भूख के लगने ना लगने का भी एक साइकिल है ना। मेलाटोनिन इसे भी रेगुलेट करता है, हंगर को भी, राइट। सो व्हाई डू वी फील हंग्री एट द सेम टाइम एवरी डे? यू हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक इन योर बॉडी। दैट बायोलॉजिकल क्लॉक, एक तो चलो पाइनियल ग्लैंड है बायोलॉजिकल क्लॉक, इवन टेस्टिस के जो सर्टोलाइज सेल्स मैंने बताए ना, वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक हम कह देते हैं एक ऐसे सेल या टिश्यू को जो अपनी एक्टिविटी में कोई रिदम जो है वो शो कर रहा है। डायurnal रिदम है 24 आवर रिदम दैट इज मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक। कई तरह के बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं। एनी बायोलॉजिकल रिदम विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 ± 4 आवर्स, उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। Any biological rhythm which has a frequency of 24 ± 4 hours, that is what is called circadian rhythm. तो सोने जागने का जो हमारा साइकिल है भाई, रात के समय हम सोते हैं, मेलाटोनिन लेवल ज्यादा होता है, दिन के समय हम जागते हैं, सीरोटोनिन लेवल ज्यादा होता है। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। देखिए, बॉडी टेम्परेचर में भी एक रिदम है। रात के टाइम पे 4 बजे आपका बॉडी टेम्परेचर सबसे कम है 24 आवर्स में, और शाम के टाइम 7 बजे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है। सो हमारा शरीर कई तरह की रिदम्स शो करता है जो इनबिल्ट है, अपने आप है, बायोलॉजिकल क्लॉक से ही, राइट। मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर रहा है, इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म।
तो स्लीप वेक साइकिल, इट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम रेगुलेट कर रहा है। फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है मेलाटोनिन, है ना। बॉडी फैट यहां पे दिख रहा है जी 30%, हाइट 5 फुट 10 इंच है, शरीर का वजन 85 किलो, बॉडी फैट 14%। सो मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट कर रहा है। एक अच्छी नींद भी आना जरूरी है आपको, मेलाटोनिन लेवल हेल्दी होना चाहिए, तो आपका वजन ठीक ठाक बना रहेगा। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई डे एंड लाइट के हिसाब से मेलाटोनिन सीरोटोनिन प्रोडक्शन रेगुलेटेड है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफन गेट्स डिस्टर्ब्ड इन एयर होस्टेसेस। एयर होस्टेस जो हैं उनको एक टाइम जोन से अगर दूसरे टाइम जोन में बार बार ट्रांजिशन करना पड़ रहा है तो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, मेलाटोनिन सीरोटोनिन डिस्टर्ब होते हैं। सो जिसके कारण इन द बिगिनिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो गेट्स डिस्टर्ब्ड, फिर धीरे धीरे बॉडी जो है वो यूज्ड टू हो जाती है उन चेंजेस के। जेट लैग सिकनेस के बारे में भी आपने सुना होगा। एक टाइम जोन से कई घंटे ट्रेवल करके आप दूसरे टाइम जोन में चले गए, है ना। न्यूयॉर्क से आपने फ्लाइट ली, आप इंडिया आए, या फिर इंडिया से फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया से आपको कहीं और जाना पड़ा। सो टाइम जोन ट्रांजिशंस जब हो रहे हैं, इसके कारण जो होता है जेट लैग हो जाता है, नींद नहीं ठीक से आनी, डिस्टर्ब है, नोजिया फीलिंग, चक्कर आना, घबराहट, ये सब चीजें जो है जेट लैग सिकनेस में होती हैं। मे बी माइट बी समवन ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाता है, इट एनहांसेस योर इम्यूनिटी। मेलाटोनिन के काम है ये सारे। सो अगर मैं समराइज करूं मेलाटोनिन के काम, डायurnal रिदम बना रहा है, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी डिफेंस के लिए, एंड इवन मेलाटोनिन जो है ये ना एमएसएच का ऑपोजिट इफेक्ट दिखाता है। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेलानिन पिगमेंट को डिस्पर्स करता है, फैला देता है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन कलर। मेलाटोनिन लाइटनिंग ऑफ द स्किन कलर, फैली हुई मेलानिन पिगमेंट को वापस सेल में एक जगह पे इकट्ठा करता है। सो पेल इफेक्ट देता है या लाइट इफेक्ट देता है। एक सवाल हो जाए, क्वेश्चन हो जाए आज के लिए, कितने सारे हार्मोन्स हमने पढ़ लिए पिट्यूटरी के। चलो जी, मेलाटोनिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, कम ऑन क्विकली, वेरी इजी क्वेश्चन। Melatonin is most likely to be associated with diabetes, emergency situations, infertility या फिर jet lag. Now the answer to this will be jet lag. Jet lag मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, disturbed sleep, daytime fatigue, loss of concentration, digestive problems, because body जो है वो एक particular time zone में adjusted होती है body clock, और उसे बदलने में समय लगता है। Answer to the question is jet lag. Is it clear? Right? चलिए जी, आज के लिए इतना ही। Pituitary gland we have finished. We have completed pineal gland also. Brain sand आप समझे, melatonin, serotonin, third eye, seat of soul भी कहते हैं pineal को, और melatonin को Dracula hormone भी कह देते हैं। चलिए, और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। रिवाइज जरूर करते रहिए, दैट इज द की टू सक्सेस। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर।